धनबाद के गांधी सेवा सदन में धनबाद में एक महत्वाकांक्षी स्वच्छ पहल स्वच्छ धनबाद अभियान की घोषणा की गई। अभियान की अगुवाई कर रही अविनाशी सिंह ने कहा कि धनबाद को न केवल साफ सुथरा बनाना है, वो इस अभियान की शुरुआत 9 जुलाई से होगी। निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को जोड़कर जागरूकता चलाया जाएगा। छात्र को अपने स्कूल और मोहल्ले के आसपास सफाई अभियान में भाग लेंगे। इस अभियान के तहत बॉलीवुड के चर्चित हस्तियों को जोड़ने और इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे। इस अभियान में धनबाद नगर निगम का भी सहयोग मिल रहा है। मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करने वाली हूँ, उसका नाम है यूनिटी। ये कैसे पैदा होती है? बेसिकली जब आपके मन में एक दूसरे के लिए सहानुभूति रहेगी तो आप ये चीज करना चाहोगे, आप कोई काम करना चाहोगे। हम सब बाहर के रहने वाले, अगर आप देखो तो धनबाद में जितने लोग हैं, मैं यहाँ से 100 साल से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है हमारी। और इनफैक्ट माय ग्रैंडफादर वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गुरु नानक कॉलेज धनबाद। तो उस जमाने में चीजें बड़ी अलग होती थी। उस जमाने में क्या होता था, जो बिजनेसमैन है वो कॉलेज बनाते, स्कूल्स बनाते, हॉस्पिटल्स बनाते। बट आफ्टर नेशनलाइजेशन चीजें काफी बदली हैं हमारे धनबाद में। तो बहुत सारी चीजें हमारी, देखिए इट इज द हाईएस्ट रेवेन्यू, धनबाद से बहुत ज्यादा रेवेन्यू निकलती है। और फिर भी हमारे पास ना यहाँ पर प्रॉपर लाइट्स है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, पार्क्स नहीं है, यहाँ पर कोई कैमरा सिस्टम नहीं है। तो ये एक अंधेर नगरी जैसा एक राज्य बना हुआ है, जब तक कि यहाँ बहुत पैसा है, कोयला है। तो क्योंकि मैं जब यहाँ आई, जब मैंने देखा कि यहाँ हम बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ अच्छे अच्छे लोगों के घरों के लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते। ये सफाई अभियान आपका जो चलेगा वो किस बैनर के तहत चलेगा या संगठन का? देखिए ना ही कोई संगठन नहीं, we are not having any संगठन। My name is Avinashi Singh. I am leading this project. I will also make a documentary। इस प्रोजेक्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना, प्रोड्यूस करना मेरा काम है। राजेंद्र झांगले जो 9 टाइम नेशनल अवार्ड विनर है, वो इस पूरे प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड सफाई के ऊपर और धनबाद के कहाँ कहाँ पोल्यूशन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। मेरी मुहिम बिल्कुल साफ है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई संस्था। शी इज पूजा, शी इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। शी विल रिप्रेजेंट हर नेम and her area. I am Avinashi Singh. I will represent Bankmore. Olak Ahmed, he will represent Jharia. इन सब की अपने अपने एक संस्था है, बट इसमें कोई संस्था इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम संस्था इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा काम कहीं ना कहीं रुकेगा। और वी आर नॉट हियर, वी आर हियर फॉर द वर्क। तो हमारी जो पहली चीज है, और मेरी माननीय सीएम हेमंत सोरेन से भी ये गुहार है कि वो हमें इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करे। और हमें जितने भी अधिकारी हैं, भले ही वो कमिश्नर हो, इनफैक्ट मैंने शशि रंजन जी को भी मेल लिखा है और कहा है कि हमें गवर्नमेंट स्कूल्स की परमिशन दी जाए। और हम होप करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे। और जैसे जैसी चीजें बनेगी वी विल अपडेट। एंड मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम चाहते हैं कि मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे, क्योंकि मीडिया जिस दिन हमारा ये काम होगा, जिस दिन हम सफाई करेंगे, जिस महीने में, जिस एक दिन में, we will activate and we will give it a live telecast in your channels. We want that media comes, क्योंकि और मेरा ये भी एक है कि बॉलीवुड से हम कोई ना कोई स्टार को लेके आएंगे, हम प्रमोशन लेंगे, भले ही वो कोई स्पोर्ट्स का आइडल हो, he will have to come. We'll amalgamate the strength of entertainment industry as well as the youth, as well as the media industry। और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलकर करें। और मैं बहुत खुश हूँ कि पूजा जी यहाँ आई, और हर नेम इज मनीषा जी, शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए आज मैंने म्युनिसिपल ऑफिसर यहाँ जो हमारे धनबाद के नगर निगम है, इन लोगों को भी बुलाया, वो आए नहीं। आई होप कि उस दिन वो आए जिस दिन मेरी गाड़ियाँ मुझे चाहिए होंगी। तो आई रियली थैंक यू ऑल हियर एंड आई विश टू से जोहार झारखंड। और मैंने बस ये शुरू किया कि चलो एक स्वच्छ धनबाद मुहिम शुरू करते हैं, और अगर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और आई गॉट दिस आइडिया, ये जो आइडिया मुझे आता है, बेसिकली हम बॉम्बे में पढ़ाई लिखाई काफी मेरी बाहर ही रही है। तो मैं बॉम्बे में जब मैंने देखा कि जब वहाँ जूहू बीच साफ की गई, तो वहाँ जितने स्टूडेंट्स थे सुबह सुबह आते थे, सफाई करते थे, बीएमसी भी साथ में रहती थी, और एक रिफ्लेक्शन की तरह ये काम करता है। तो मेरी जिस मुहिम है ये थोड़ा अलग आइडियोलॉजी से चलेगी। इसमें ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी और ना ही कोई पर्सनल रिलीजन व्यू इसमें आएगा, क्योंकि आप अपनी पॉलिटिकल जो भी व्यूज है और रिलीजन है, आप उसको घर में छोड़ के आए तो ही हम सफल हो पाएंगे इस कार्य के लिए। तो
मैंने ये बिल्कुल संकल्प किया है कि मुझे धनबाद साफ करना है और कचरा साफ करना है पहले। उसके बाद तो ख्वाब बहुत बड़े हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी लगानी है, पार्क्स भी बनाने हैं और एक अच्छी सोच के साथ हम यहाँ आए हैं। सो पहले हम जितने जो मेरी गुहार है वो जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए है कि हमने एरियाज को डिवाइड किया है। जैसे हमारे झरिया में औलाक अहमद जी हैं और ये हीरापुर से है पूजा जी, ये पूजा जी हीरापुर से है और एक नम्रता है, नम्रता गुप्ता जी, वो यहाँ बैंक मोड़ से है, मैं बैंक मोड़ से हूँ। तो हमने एरिया डिवाइड किया और these environmentalists will head the areas और इनके एरियाज में जितने स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ के बच्चे और वहाँ के जो स्कूल, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे और हम 500 स्टूडेंट पर एरिया निकालेंगे। महीने के एक दिन 1 या 2 घंटे बाहर आके सफाई करेंगे और जो हमारी धनबाद की नगर निगम है वो हमारे साथ है। उन्होंने बोला है कि रविराज शर्मा जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उन्होंने मुझे बोला है कि वो हमें गाड़ियाँ मुहिम कराएंगे और हमें इनफैक्ट जो वर्कर्स हैं वो भी आएंगे। सो व्हाट हैपेंस, इट्स अ रिफ्लेक्शन, बच्चे करेंगे तो नगर निगम भी थोड़ी एक्टिव होगी कि हमें करना है। तो ये आइडिया हमने शुरू किया है और मेरी ये भी, हमें कोई स्पॉन्सर्स या भी कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो हम शुरू करेंगे तो शायद चीजें अच्छी हो जाए। तो पहले हम हर महीने ये शुरू करेंगे हर एरिया से। तो झरिया में औलाक जी करेंगे, नम्रता जी बैंक मोड़ में सफाई कर देखेंगी, ये हीरापुर में देखेंगे और अभी हम छोटे एरियाज में ही शुरू कर रहे हैं। सो वी नॉट गोइंग समवेयर कि हम बाहर जाके पहले सफाई करें। और ये पहले मतलब कमिश्नर जी ने बोला है कि आप छोटे एरिया को करके देखो, अगर आप सफल होते हो तो आप बाहर आप सोच सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग। और जितने भी स्कूल एनलाइंड होंगे, इनफैक्ट हमें गवर्नमेंट स्कूल्स की परमिशन नहीं दी जा रही है बिकॉज उसमें फंड्स की प्रॉब्लम है। क्योंकि जो मेरी मांग है वो मैंने मांग की थी कि मुझे मास्क चाहिए, मुझे ग्लव्स चाहिए, मुझे डस्टबिन बैग्स चाहिए और मुझे बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में एक क्या बोलते हैं फ्रूटी या सैंडविच चाहिए। स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स इन्वॉल्व करते हैं तो हम गरीब बच्चों को भूखे नहीं लेके बाहर आ सकते हैं। तो इससे मुझे साफ इनकार कर दिया गया कि नहीं, हम इतना नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है। तो उन्होंने